प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। समाज की पहली क्लास आप तक पहुंच चुकी होगी, आपने देख लिया होगा भली भांति। समाज की दूसरी क्लास आज बहुत बहुत जितना मैं महत्वपूर्ण बोलूं उतना कम है, क्योंकि अगर ये दूसरी क्लास आप समझ गए प्यारे बच्चों तो याद रखना समाज को आप अंगुली पे नचाना सीख जाओगे। मेन पॉइंट आज बताने जा रहा हूं, ये दूसरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारक का संपूर्ण चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से डीप कंसेप्ट में बताया है, जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है देख लेंगे। और हिंदी का नोट्स भी तैयार हुआ है, कम्युनिटी पोल पर मैं पोस्ट डेली डालता हूं, वो आप जानते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं समाज की। आज दूसरी क्लास है, हम क्या बताने वाले हैं। हम बात करेंगे पहले पदों की प्रधानता के आधार पर समाज के प्रकार कितने होते हैं, 4। अब वहां से प्रश्न कैसे कैसे नए बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, कैसे कैसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, रटना नहीं है समझना है। पदों की प्रधानता के आधार पर समाज के प्रकार मैंने बताया था 4। और याद रखना प्यारे बच्चों, पहला जो समास होता है आपका पदों की प्रधानता के आधार पर, वो क्या होता है, अव्ययीभाव समास। क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है प्यारे बच्चों। पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास का दूसरा प्रकार होता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। फिर अगर हम बात करें पदों की प्रधानता के आधार पर जो तीसरा समास होता है प्यारे बच्चों, वो कौन सा होता है, वो द्वंद्व समास होता है। और पदों की प्रधानता के आधार पर अगर हम चौथा प्रकार बोले तो कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। ये जरा देखिए, एक तो पहला प्रश्न पूछेगा पदों की प्रधानता के आधार पर वो समास कौन कौन से होते हैं, तो आपको जवाब दे देना है आराम से कि अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। प्यारे बच्चों एक चीज और देखना, इन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकारों में द्विगु समास और कर्मधारय समास का जिक्र मैंने नहीं किया है। तो आपके एग्जाम में आएगा पदों की प्रधानता के आधार पर ऐसे कौन कौन से समास हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर ऐसे कौन कौन से समास हैं, तो ये 4 हैं। पूछेगा 6 देकर इनमें से कौन कौन से पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार नहीं है, तो द्विगु और कर्मधारय। बात समझ चुके, आइए जरा देखते हैं। अब ध्यान से सुना प्यारे बच्चों, अव्ययीभाव समास पहले नंबर पर है, तो इसका कौन सा पद प्रधान होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका पहला पद प्रधान होगा, पहला पद। और पहले पद को ही क्या कहा जाता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताई है, पूर्व पद या प्रथम पद भी कहा जाता है। तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर प्यारे बच्चों, रटना नहीं है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरे पद को और क्या कहा जाता है, अंतिम पद भी कहा जाता है, और अंतिम पद ना आए तो उत्तर पद भी कहा जाता है। यहां तक की बात आप समझ चुके होंगे। देखो तीसरे नंबर पर द्वंद्व समास है, द्वय द्वय, ये तरीका है याद रखना। द्वय द्वय इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, पर ये एग्जाम में नहीं आता दोनों पद। पूछेगा ऐसा कौन सा समास है जिसका उभय पद प्रधान होता है, तो उभय पद प्रधान किसका होता है प्यारे बच्चों, याद रखना द्वंद्व का। समझ चुके होंगे। बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखना इसके दोनों पद गौण होते हैं। गौण का मतलब जिसका महत्व कम हो। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा समास है जिसका दोनों पद गौण होता है, तो बहुव्रीहि समास। गौण का मतलब जिसका महत्व कम होता है, और बहुव्रीहि समास में तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। और जो तीसरा पद होता है प्यारे बच्चों, वो अपने आप में क्या होता है, याद रखना रूढ़ होता है। लेकिन समस्त बहुव्रीहि समास के जो एग्जाम्पल होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लेकिन जो तीसरा पद प्रधान होता है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो तीसरा पद जो अन्य पद प्रधान होता है वो अपने आप में रूढ़ होता है। फिर सुनो एक बात,
एग्जाम में आएगा तो विचलित मत होना प्यारे बच्चों, जब तक मैं हूं तब तक डरने की कोई बात नहीं है। बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद यानी तीसरा पद, आप सभी जानते हो। लेकिन पूछता है तीसरा पद अपने आप में क्या होता है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तो बताना है रूढ़ होता है। लेकिन बहुब्रीहि समास के समस्त एग्जाम्पल योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात समझ गए? तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका दोनों पद गौण होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद, या हम कह सकते हैं कौन सा पद होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। यहां तक की बात आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखो, ये पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार आपके रहे कितने? 4 रहे। प्यारे बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अव्ययीभाव समास पहले नंबर पर है तो इसका पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर है तो इसका दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व, द्वय दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास चौथे नंबर पर है तो इसका अन्य पद प्रधान यानी तीसरा पद प्रधान, जो मैंने बताया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारी चीजें सुनो। तत्पुरुष समास से 2 समास की उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों। किस समास से 2 समास की उत्पत्ति होती है? तत्पुरुष समास से। याद रखना, एक होता है आपका द्विगु, एक होता है द्विगु समास और एक होता है कर्मधारय समास। एक होता है द्विगु समास, एक होता है कर्मधारय समास। आपसे पूछेगा द्विगु समास और कर्मधारय समास की उत्पत्ति किस समास से हुई? तो तत्पुरुष समास से, है ना? यहां तक की बात है। अब देखो प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास का यदि दूसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष समास का यदि दूसरा पद अंतिम पद यानी उत्तर पद प्रधान है, तो इससे जो 2 समास की उत्पत्ति हुई है, इन दोनों का भी दूसरा पद यानी उत्तर पद ही प्रधान होगा। जो इसका पद प्रधान है वही सेम इसका भी होगा, है ना? तो इसका भी कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद यानी उत्तर पद। इसका भी कौन सा होगा? दूसरा पद यानी उत्तर पद, या हम कह सकते हैं क्या? अंतिम पद कह सकते हैं। यहां तक की बात आप समझ गए। यानी आपसे अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट ध्यान दो, जल्दबाजी नहीं करना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। आपसे पूछे समास के कुल प्रकार या समास के भेद कितने? मैंने बताया था कल की क्लास में, पूछे दोनों केस में 6। लेकिन समास के कुल उपभेद कितने होते हैं? 14 मैंने बताया था। अब ध्यान से सुनो, समास के 6 प्रकारों में या समास के जो भेद होते हैं 6, उनमें से पूछेगा ऐसे कितने समास होते हैं जिनका दूसरा पद प्रधान होता है? तो ऐसे 3 समास होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। इनका सेम पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष का होगा वही द्विगु और किसका होगा प्यारे बच्चों? कर्मधारय का होगा। यहां तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अब रटना नहीं, समझना है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 2, द्विगु और कर्मधारय, द्विगु और कर्मधारय। और लेकिन आपसे पूछा जाए समास के कुल कितने उपभेद होते हैं? तो 14। बात समझ गए? लेकिन अभी आएगा, तत्पुरुष समास को 2 भागों में बांटा जाता है, एक समानाधिकरण तत्पुरुष, एक व्याधिकरण तत्पुरुष प्यारे बच्चों। और समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत द्विगु समास और कर्मधारय समास आते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार उसके 6 उपभेद पढ़े जाते हैं। आइए धीरे धीरे समझते हैं। अब ध्यान से समझना, तत्पुरुष समास जो होता है, कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार इसके कितने उपभेद होते हैं प्यारे बच्चों? 6 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार इसके कितने उपभेद होते हैं? 6 उपभेद होते हैं प्यारे बच्चों, ये सभी को पता है। यूपीएसआई में पूछा गया, शिक्षक भर्ती में पूछा गया। याद रखना, यूपी पुलिस में नहीं आया था क्योंकि लेवल जैसा होता है वैसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, कहीं आप में ना आ जाए। तो तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार उसके कितने उपभेद होते हैं? 6। आपने देखा होगा, क्योंकि कर्ता और संबोधन सम्मिलित नहीं होते हैं, है ना? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष, ऐसे आपने पढ़ा होगा अधिकरण तत्पुरुष। तो प्यारे बच्चों, जो 6 के 6 उपभेद होते हैं ना, आपसे पूछ ले करण तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, या संप्रदान तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, अपादान तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है, तो प्यारे बच्चों इसका भी उत्तर पद
उत्तर पद यानी दूसरा पद ही प्रधान होता है। उत्तर पद यानी दूसरा पद ही प्रधान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि तत्पुरुष समास से जिस समास की चाहे उत्पत्ति हुई हो या तत्पुरुष समास के जो भेद हो प्यारे बच्चों, उन सभी का कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा ही होगा, यानी अंतिम ही होगा। बात समझ चुके। अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, अगर पूछे कि समास के कुल कितने प्रकार या भेद होते हैं तो आपको कितने लगाना है? 6 मैंने कल ही बताया था। ये तो पदों की प्रधानता के आधार पर हो गए, और 2 ये इंक्लूड जब होगा तो 4 2 कितने हो गए? 6 हो गए प्यारे बच्चों। यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी, भली भांति आ चुकी होगी, है ना? अब जरा ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप इसके साथ लो प्यारे बच्चों, और बता रहा हूं, मजा आएगा। है ना? हर कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। देखो 10-15 मिनट की क्लास होगी, सारा डाउट क्लियर कर देंगे। प्यारे बच्चों याद रखना, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने क्या बताया? याद रखना, विकार के आधार पर, विकार या परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, एक विकारी एक अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय। यानी जो विकारी शब्द होते हैं प्यारे बच्चों वो 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिसमें परिवर्तन हो या बदलाव हो। तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां होती हैं, है ना? आपको पता है, आपको पता है, हम वो सारी चीजें आपको बताएंगे धीरे धीरे। शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां होती हैं, है ना? तो आइए जरा देखते हैं। लिंग, वचन, काल और कारक के द्वारा इन शब्दों में परिवर्तन होगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए अव्ययीभाव समास में प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अव्ययीभाव समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अव्ययीभाव समास में विकारी शब्द संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संज्ञा शब्द का रोल बहुत ज्यादा अदा होता है, क्योंकि आप अव्ययीभाव समास में उपसर्ग पढ़ के जाते हो, पर मैं वो तरीका बताऊंगा कि देखते ही तुरंत टिक करोगे। आपसे पूछे तत्पुरुष समास में याद रखना किस विकारी शब्द का प्रयोग होता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास में क्रिया को छोड़कर कोई भी विकारी शब्द यूज हो सकता है ना? लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको हम जिक्र कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए बहुव्रीहि समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग होता है, जो आपके एग्जाम में आएंगे वही बताऊंगा। बहुव्रीहि समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग होता है? तो बहुव्रीहि समास में विकारी शब्द सर्वनाम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सर्वनाम का। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि कर्मधारय समास में किस विकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कर्मधारय समास में विकारी शब्द एडजेक्टिव प्यारे बच्चों यानी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। ये 3 प्रश्न बहुत जो है चर्चा में चल रहे हैं, एग्जाम में बार बार आ रहा है ना? तो अव्ययीभाव समास में विकारी शब्द संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, बहुव्रीहि समास में विकारी शब्द सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और कर्मधारय समास में विकारी शब्द विशेषण का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं, हिंदी का नोट्स तैयार है, रीचेक भी हो गया है। जो टेक्निकल फैकल्टी होती है प्यारे बच्चों वो है नहीं, कहीं गए हैं, जैसे आते हैं हम नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को करा देते हैं। व्हाट्सएप नंबर जिन बच्चों को चाहिए, व्हाट्सएप नंबर यही प्यारे बच्चों, हम यहां लिख दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है 9889790705, 9889790705, यानी 9889790705। ये व्हाट्सएप नंबर है। हिंदी का संक्षिप्त नोट मिलेगा, उसमें एक भी प्रश्न अपवाद वाला भी रखा गया है, हर एक चैप्टर वाइज। निम्नतम शुल्क है 200 रुपए, आप लेके पढ़ भी सकते हो, और नहीं तो प्यारे बच्चों हम तो चला ही रहे क्लास धीरे धीरे चलेगी। जैसे लेखपाल की वैकेंसी आ जाती है आपकी क्लास हम डेली चालू कर देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।
इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।